नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी आपकी जो है एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2 और टीजीटी, पीजीटी और दोस्तों नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये जो है प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी होगी दोस्तों। ये दोस्तों हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी है और दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें प्रश्न जो है दोस्तों आज दोस्तों इसमें प्रश्न क्रमांक जो है दोस्तों 34 से देखते हैं दोस्तों। पिछले सत्र में हमने 1 से लेकर 33 तक के प्रश्नों को हल किया। आज दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 34 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 34 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 34 में क्या पूछा गया है? भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से पूजित किया जाता है दोस्तों? बताना भक्ति काल के किस कवि को जड़िया के नाम से उपाधि दी जाती है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, नंददास, परमानंद दास, सूरदास और चतुर्भुदास। तो दोस्तों जो जड़िया कवि की उपाधि से विभूषित किए गए दोस्तों वो थे नंददास। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 34 का राइट आंसर ए। दोस्तों नंददास को जो है जड़िया की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं दोस्तों। बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? दोस्तों बैराग संदीपनी बताना है किस साहित्यकार की रचना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और नंददास। दोस्तों बैराग संदीपनी दोस्तों तुलसीदास की रचना है। दोस्तों तुलसीदास ने जो 12 रचनाएं जिनकी प्रमाणिक मानी जाती हैं, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बैराग संदीपनी, इस तरह जो है इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। दोस्तों कुछ रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है और कुछ रचनाएं अवधी भाषा में, इसको भी अच्छी तरह से आप रखेंगे। तो दोस्तों बैराग संदीपनी जो है तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ 36 देखते हैं। पृष्ठ 36 में सुख सागर की रचना किसने की? दोस्तों सुख सागर की रचना बताना है सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा लखा और सदा सुखलाल। तो दोस्तों सुख सागर की रचना जो है सदा सुखलाल ने की थी दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक 37 देते हैं दोस्तों। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सुदर्शन, ज्ञानेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और अज्ञेय। तो दोस्तों जो भागवंती उपन्यास है उसके रचयिता है दोस्तों सुदर्शन। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 38 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 38 में क्या पूछा है दोस्तों? पृष्ठ क्रमांक 38 पूछा तिरंगा शब्द में समाज बताना। दोस्तों तिरंगा शब्द में कौन सा समाज है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, द्वंद्व समाज, अव्यवहार समाज, द्रगु समाज और कर्मधारय समाज। दोस्तों जिस समाज में प्रथम पद संख्यावाची होता है दोस्तों वो द्रगु समाज कहलाता है। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। पृष्ठ क्रमांक 38 का राइट आंसर सी। पृष्ठ क्रमांक देखते हैं 39 इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इत्यादि का जो में यण संधि है दोस्तों और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों इति प्लस आदि। क्या होगा दोस्तों? इति प्लस आदि। इसका राइट आंसर दोस्तों 38 का वो है 39 का दोस्तों डी, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला की परिभाषा बतानी है। 4 ऑप्शन दिए, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों वर्णमाला कहलाती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। ये दोस्तों वर्णमाला कहलाती है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में दोस्तों टोटल वर्णों की संख्या 52 है। इसमें दोस्तों 11 स्वर हैं और दोस्तों 33 व्यंजन है। इसको भी आप याद रखें। स्वरों की संख्या दोस्तों 11 है और व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। पृष्ठ क्रमांक 41 देखते हैं दोस्तों। मालती माधव के रचनाकार कौन है? दोस्तों मालती माधव एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों और इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो है भवभूति। दोस्तों कालिदास की रचना का नाम मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 42 है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उपयुक्त पंक्ति में जो है दोस्तों कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। तो दोस्तों 42 में जो अलंकार है वो दोस्तों वो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट होता है दोस्तों वहां रूपक अलंकार होता है। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय काव्यधारा के जो एकमात्र कवि हैं इनको एक भारतीय की उपाधि दी गई है वो है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 44। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना दोस्तों। कवित्री, कवित्री, कवियत्री और कवियत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो 44 का वो है डी। दोस्तों कवित्री की सही वर्तनी इस तरह होती है दोस्तों, कवित्री। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं।
जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक ए ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेर मुलक जीवितोरी। इस पे पंक्ति बताना दोस्तों कौन सा रस है। तो दोस्तों इस पंक्ति में भी चार ऑप्शन है, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस और अद्भुत रस। तो दोस्तों इस पंक्ति में रौद्र रस है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 का विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 में पूछा है विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों जो विस्मय जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है अद्भुत रस का। इसका राइट आंसर दोस्तों वीर रस का जो दोस्तों स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। हास रस का दोस्तों हास होता है। प्रश्न क्रमांक 47 शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक कौन है। दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त जो है शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 देखते हैं अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। दोस्तों अभिज्ञ का विलोम बताना है। 48 में चार ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला दिया है दोस्तों विज्ञ, दूसरा सभिज्ञ, तीसरा अनभिज्ञ और चौथा है सुभिज्ञ। तो दोस्तों अभिज्ञ शब्द का जो विलोम है दोस्तों वो है दोस्तों अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है दोस्तों जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है जो ना जानने वाला। रघुवंश किसकी रचना है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49 में पूछा गया रघुवंश किसकी रचना है। दोस्तों रघुवंश जो है एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों और ये दोस्तों कालिदास की रचना है। कालिदास ने दोस्तों 6 रचनाएं लिखी हैं। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। इस तरह दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अव्यय शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों अव्यय का अर्थ होता है दोस्तों अधिक खर्च करने वाला और मितव्यय का अर्थ होता है दोस्तों कम खर्च करने वाला। तो दोस्तों 50 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों होगा सी मितव्यय। प्रश्न क्रमांक 51 देखते हैं दोस्तों लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर बताना किसका उदाहरण है। बहुब्रीहि समाज का, द्वंद्व समाज का, द्विगु समाज का और क्रमधारय समाज का। दोस्तों लंबोदर का जो अगर समाज विग्रह करते हैं दोस्तों तो उसका लंबा है उधर, अर्थात ये दोस्तों गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ तीसरा अर्थ निकलना है। जहाँ दोस्तों तीसरा अर्थ निकलता है वहां दोस्तों बहुब्रीहि समाज होता है। इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों तेजोमय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो दोस्तों होगा तेजा प्लस मय। दोस्तों विसर्ग संधि है, इसको भी आप याद रखेंगे। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है दोस्तों। चैन की बंसी बजाने का अर्थ बताना मुहावरा है दोस्तों। साइकिल की चैन को बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना और बेरोजगार होना। तो दोस्तों चैन की बंसी बजाने का जो सही अर्थ है दोस्तों वो मौज करना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54 देखते हैं इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। दोस्तों देखना है कि किस विकल्प में पर्यायवाची दिए हैं वो गलत है, उसको छांटना है दोस्तों। कमल का दिया दोस्तों जलज पंकज सरोज। पुष्प का दिया है दोस्तों पर्यायवाची कुसुम फूल सुमन। सरस्वती का दिया गिरा भारती वाणी और सूर्य का दिया तो दिवस याम वासर। तो दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची दिवस नहीं होता, दिवस जो है दोस्तों दिन का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों इसका जो है रॉन्ग आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों गलत है वो है डी। जबकि जो कमल के पर्यायवाची दोस्तों पंकज सरोज जलज ये दोस्तों पंकज की पर्यायवाची है। इनके लास्ट में दोस्तों जा शब्द लगा होता है। उसके पर्यायवाची दोस्तों कुसुम फूल कुसुम सुमन ये दोस्तों इसके राइट आंसर है। और सरस्वती के पर्यायवाची दोस्तों गिरा भारती वाणी ये दोस्तों सही। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। तो इसके बाद 53 निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। दोस्तों इन पंक्तियों में जो गुण है वो है दोस्तों माधुर गुण। इसका राइट आंसर दोस्तों 55 का बी है। परमल किस कवि की रचना है। दोस्तों परमल बताना किस कवि की रचना है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों परमल रचना है वो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो है इनकी रचना और भी रचना है अनामिका, परमल, गीत का, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना। इस तरह इसकी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। दोस्तों इनकी पुत्री का नाम था सरोज था, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। और इनकी इसी पुत्री के नाम पर एक पुस्तक है दोस्तों सरोज स्मृति। और दोस्तों इनकी एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 57 देखते हैं दोस्तों सही युग्म का चयन करना है। भगवत शरण उपाध्याय बिलात यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामवृक्ष बिनोद हिमालय और मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो दोस्तों आखिरी चट्टान तक जो रचना दोस्तों मोहन राकेश की है, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक 58 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 58 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 58 में पूछा है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बताना दोस्तों कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। चार ऑप्शन दिए थे भोजपुरी, अवधी, मगही और मैथिली।
तो दोस्तों बिहारी जो हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती दोस्तों, वो है हमारी अवधी। अवधी जो है दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में दोस्तों 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। रीतिकाल का समय था, जो रीतिकाल का समय दोस्तों था, दोस्तों आदिकाल का समय 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 और रीतिकाल का समय दोस्तों 1700 से 1900। तो दोस्तों इसका समय 1700 से 1900 का समय दोस्तों रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1700 से 1900 का समय दोस्तों रीतिकाल का समय है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 60 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 60 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। दोस्तों सूरदास की रचना का नाम दोस्तों बताना कौन सी है? इस तरह दोस्तों कवि है और इस तरह उनकी रचनाएं दी दोस्तों। तो दोस्तों सूरदास की रचना का नाम दोस्तों है सूरसागर। इसका जो है पहले का दोस्तों ए का तीसरा है। दूसरा तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना, जगन्नाथ दास ने रचना की दोस्तों उद्धव शतक की। कबीर की रचना का नाम दोस्तों बीजक है और सुमित्रानंद पंत की रचना का नाम दोस्तों लोकायत है। तो दोस्तों ए का जो है तीसरा है, ए का तीसरा है दोस्तों, ये राइट आंसर है और ए का तीसरा किसी में नहीं दिया दोस्तों। सही योग चुनिए। सही चुनिए। पश्चिमी हिंदी, हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो पश्चिमी हिंदी दोस्तों खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी मारवाड़ी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। पूर्वी हिंदी गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी बघेली। तो सही हिंदी बताना दोस्तों। 61 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है पूर्वी हिंदी गढ़वाली। दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली नहीं आती, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है। तो इसके वहां 62 देखते हैं दोस्तों। इसके वहां 62 में क्या पूछा? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता हत काय, या खाए बोराए बापाए वाय। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो 62 में दोस्तों बताना है दोस्तों। कनक कनक शब्द दोस्तों जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ दोस्तों अलग अलग होते हैं, तो वहां दोस्तों यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ एक कनक का सोना है और दोस्तों एक कनक का धतूरा है। दोस्तों यहाँ पे जो इसको जो उपयुक्त आंसर दोस्तों सी है, इसमें यमक अलंकार है। तो इसके बाद स्थिति देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की अवधि कब से कब मानी है? दोस्तों प्रथम उत्थान की जो अवधि मानी गई दोस्तों, वो मानी गई दोस्तों हमारी 1900 से लेकर 1950 तक का समय जो है प्रथम उत्थान की अवधि का समय माना गया दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानसी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कवि संत कवि हैं। प्रभु तुम चंदन पानी रैदास की पंक्ति, संत तुलसीदास ज्ञानसी शाखा के कवि हैं। दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है जो है 64 का, वो है दोस्तों डी। तो दोस्तों संत तुलसीदास जो है ज्ञानसी शाखा के कवि नहीं थे दोस्तों। ये जो है सगुण भक्ति शाखा, सगुण के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के दोस्तों कवि थे। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। तो इसके बाद दोस्तों 65 देखते हैं। इसके बाद 65 में क्या पूछा गया है? इसमें 65 में पूछा गया दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा क्या है? 65 में सदुकड़ी, अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों खड़ी बोली। दोस्तों आधुनिक खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य दोस्तों कमायनी है। दोस्तों इस कमायनी में टोटल 15 सर्ग हैं और पहला सर्ग दोस्तों चिंता सर्ग से शुरू होता है और अंतिम सर्ग दोस्तों आनंद है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है दोस्तों? बताना है इसमें कौन सी रचना जो केशव की नहीं है। रामचंद्र का, कवि प्रिया, विज्ञान पंक्ति और भाषा भूषण। दोस्तों भाषा भूषण रचना दोस्तों जसवंत सिंह की है, ना कि दोस्तों केशव दास की। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 66 का वो है डी। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा था? दोस्तों वैदेही वनवास जो काव्य लिखा था दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की रचना दोस्तों। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना है? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनिपत, तुम चंदन हम पानी। तो दोस्तों बताना कौन सी रचना पहले लिखी गई है? अंधेर नगरी, त्यागपत, आत्मनिपत, तुम चंदन हम पानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अंधेर नगरी नाटक जो है दोस्तों पहले लिखा गया था। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ए है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है दोस्तों 69 में? तो दोस्तों उत्साह शब्द का जो विशेषण होगा दोस्तों वो उत्साहित। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली? दोस्तों मेवाती जो है बताना है। तो मेवाती दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तो इसके बाद दोस्तों आवरण शब्द का विलोम बताना है दोस्तों। आवरण का दोस्तों अर्थ होता है ढका हुआ और इसका जो विलोम होगा दोस्तों अनावरण। दोस्तों 71 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 72 देखिए। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है दोस्तों? रज्जु का अर्थ बताना है
रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ मछली, मेढक, रस्सी या घोड़ा। दोस्तों रज्जू शब्द का जो हिंदी में अर्थ है वो दोस्तों है रस्सी। दोस्तों रज्जू शब्द जो है संस्कृत शब्द है और इसका दोस्तों हिंदी में अर्थ होता है रस्सी। इसको आप याद रखें। मोहन से चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? दोस्तों मोहन से चला नहीं जाता 73 में दोस्तों, इसमें दोस्तों भाववाच्य दिया है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? बताना। उपमा कालिदास, उपमा कालिदास, उपमा कालिदास। दोस्तों उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध थे। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है उपमा अलंकार। तो दोस्तों इस तरह हमने आज 74 तक के प्रश्नों को हल किया। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। हम आपके लिए इसी तरह दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान, हिंदी और गणित और इत्यादि विषयों से दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।